हेलो फैमिली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल स्काईकॉम एकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश राइटिंग स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक, जिसका नाम है ईमेल राइटिंग। तो हमारे जो राइटिंग स्किल का सेक्शन है ना, यहाँ पे सारे क्वेश्चन है ना 4-4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आता है राइटिंग स्किल में, जो है ईमेल राइटिंग का। तो ये ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन है ना, आपकी राइटिंग स्किल जब आप स्टार्ट करोगे ना, वहां पर आपको कौन सा क्वेश्चन दिखने वाला मालूम है? ये पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन अगर कोई आएगा ना, वो होगा हमारा ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से कोई एनी वन आता है, मीन 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, बोलेगा एनी वन, मीन 3 में से कोई एक लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज डिसाइड करनी है कि आपको 3 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि आपको ना एक प्रॉपर फॉर्मेट वहां पर आपको एक दर्शाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, प्रॉपर फॉर्मेट एक दिखाना पड़ता है कि इस तरह से लिखा जाता है। तो जब आप पूरी तरह से कंफर्म होंगे कि मुझे यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो वहां पर आपको उस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने की जो आपकी जो फॉर्मेट होगा वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो उन्हीं में से हम ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं राइटिंग स्किल का, ये ना एक इजीएस्ट क्वेश्चन है। सबसे जो वो तीनों क्वेश्चन आएंगे, तीनों में से सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट अगर किसी का है तो वो हमारा राइटिंग स्किल का सेक्शन है, मीन ईमेल राइटिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ईमेल राइटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना ये राइटिंग स्किल का सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सबसे पहला क्वेश्चन। मैंने आपको कहा ना, ये राइटिंग स्किल में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, जो कि होगा हमारा 4 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा? 4 मार्क्स के लिए आएगा। और ये जो ईमेल राइटिंग है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है आपको इसमें यहाँ पे, कि यहाँ पे ना जो आपका लेटर राइटिंग आप तक अभी तक पढ़ते आ रहे हो, मीन्स व्हाट, अब तक आप जो लेटर पढ़ते आ रहे हो शुरू से लेके, आई थिंक 5th स्टैंडर्ड से आ जाता है। ठीक है, 5th स्टैंडर्ड से लेके आप 10th, एट द एंड ऑफ द 10th आपने बोर्ड एग्जाम में जो आपका लास्ट टॉपिक लिखकर आया है लेटर राइटिंग का, तो अब तक आप जो लेटर पढ़ रहे हो ना, वो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्या है? थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर अब आपको वो लेटर राइटिंग यहाँ पे खत्म होती है, वहां से ईमेल राइटिंग शुरू होती है। वहां पर क्या था? इनफॉर्मल फॉर्मल होता था, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर पूरे ईमेल में आप चाहे अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, आप चाहे ऑफिस में दे रहे हो, आप चाहे स्कूल में दे रहे हो, आप चाहे कॉलेज में दे रहे हो, कहीं पर भी अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट एक ही होगा। मतलब क्या, यहाँ पर आपको इनफॉर्मल फॉर्मल जैसा कोई चीज देखने को नहीं मिलने वाला है। सेकंड चीज है भाई, यहाँ पर कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फॉर्मल को लिख रहा है तो बहुत ज्यादा फॉर्मल वर्ड यूज करने हैं, इनफॉर्मल को लिख रहा है तो थोड़े नॉर्मल वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेटर राइटिंग में क्या होता था कि हम फॉर्मल लिखने वाले को ना थोड़ा ज्यादा ये करते थे, मीन वर्ड थोड़ा ज्यादा अच्छे वर्ड यूज करते थे एज कंपेरिजन टू इनफॉर्मल, और यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। सेकंड चीज होती है भाई, यहाँ पे फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट यूज होगा, दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं आएगा। मीन्स वर्ड, यहाँ पर जो एक फॉर्मेट यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, यही फॉर्मेट आपको आपके एग्जाम में लिखना है। ऐसा नहीं है कि कोई और ईमेल आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ और एग्जांपल सॉल्व कराया, आपके पेपर में कुछ और एग्जांपल आया है, पर आपको फॉर्मेट वही यूज करना है। खाली वहां पर आपका जो नाम वगैरह रहेगा, जो डिटेल्स रहेंगी वही अलग होंगी, फॉर्मेट अलग नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई यहाँ पर सब कुछ सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। सो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अब तक का ये जो पॉइंट है ना, ये सारे क्लियर होंगे। ईमेल राइटिंग आपके राइटिंग स्किल का पहला क्वेश्चन है, जो कि आता है 4 मार्क्स के लिए। एडवांस वर्जन किसका है? ये लेटर राइटिंग का। अगर आपको लेटर राइटिंग आती है तो ये क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, और नहीं भी आती ना तो कोई बात नहीं, स्काईकॉम एकेडमी वाले हैं ना यहाँ पे, 3.5 मार्क्स तो आपको कहीं नहीं है। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली है, 3.5 मार्क्स कहीं नहीं है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आइए चालू करते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है ईमेल राइटिंग का। देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये क्वेश्चन है ईमेल राइटिंग का, उसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ना हमको एक करेक्ट फॉर्मेट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? फॉर्मेट। अच्छा मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर आपको फॉर्मेट वाइज मार्क्स है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 लाइन 4 लाइन अगर ऊपर की लिखती आई है फॉर्मेट की तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे लेटर राइटिंग में होता था सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि लेटर क्या होता था, वो पेपर वर्क होता था, ये डिजिटल फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपको पेपर वर्क है, बट एट दी अगर आप ग्रेजुएशन पास करके आप अपनी कोई इंटरव्यू के लिए आप मेल डाल रहे हो, तो वहां पर आप जो मेल सेंड करोगे वो डिजिटल वे में होता है। ठीक है, तो वो डिजिटल वे को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेपर वर्क पे करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात, ये 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिमिनेट कैसे हुआ, मीन्स आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। सबसे पहला जो 1 मार्क्स होगा ना, ये आपका कौन कंटेंट करता है? फॉर्मेट। कौन कंटेंट करता है? फॉर्मेट। अगर आपका फॉर्मेट राइट है तो यहां पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, दूसरा
जो 2 मार्क्स और होंगे ना वो आपको मिलेंगे मेन बॉडी पर। कितने मिलेंगे? मेन बॉडी पर। ठीक है, समझ गया? मीन्स 1 मार्क्स फॉर्मेट, 2 मार्क्स मेन बॉडी, बचा हुआ 1 मार्क्स। ये 1 मार्क्स ना कहां पर कटता है पता है? लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी पर। ठीक है, तो ये होता है हमारा मार्क्स का डिस्क्रिमिनेशन। भाई कैसा? 1 मार्क्स फॉर्मेट ले गया, 2 मार्क्स मेन बॉडी, और जो बाकी का 1 मार्क्स है वो ले गए लैंग्वेज और वोकैबुलरी। तो यहां पर अगर आपने ये वीडियो देखी भाई, आपको फॉर्मेट यहां पर क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, 1 मार्क्स फिक्स। मेन बॉडी का 2 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है। आप कुछ भी उसके अंदर लिख के आइए रिलेटेड टू योर टॉपिक। ऐसा नहीं है भाई बोला राहुल घर पे गया था, खाना खाया, सो गया, सुबह उठा, घर पे गया, कॉलेज गया, ट्यूशन गया, पढ़ाई दे गया, ऐसा कुछ नहीं लिख के आने का। जो यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड चीजें दी गई होंगी, उनसे ही अगर आप उसको बढ़ा के लिखते हो तो क्या होगा, वो आपको 2 मार्क्स पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। बचा हुआ ये 1 मार्क्स, इसमें से आधा मार्क्स आपको मिलता ही मिलता है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन्स व्हाट, अगर आपने ईमेल राइटिंग का वो क्वेश्चन अगर पूरी तरीके से लिखा हुआ है तो आपको वहां पर मार्क्स 3.5 आराम से मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले हम क्या देखेंगे पता है? डेट। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? डेट। और जैसा दिया हुआ ऐसा डेट लिखकर आगे डेट लिखनी है। समझ रहे हो? वहां पर हम क्या करते थे, हम लेटर में अब तक क्या करते हैं, डायरेक्टली डेट लिखते हैं। यहां पर डायरेक्टली नहीं लिखना है, यहां पर आपको डेट लिखना है, उसके आगे आपको डेट, मतलब आपको DATE डेट लिखना है, उसके आगे आज की तारीख क्या है, फॉर एग्जाम्पल 9 नवंबर, और जो भी है हमारा 2025। ठीक है, थोड़ा राइटिंग खराब है बट कॉपरेट करो। फिर भाई हमारा फ्रॉम क्या आता है? फ्रॉम आता है। कौन भेज रहा है? याद होगा वहां पर हम क्या करते थे लेटर राइटिंग में, सबसे पहले 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखते थे। यहां पर 1 लाइन में ईमेल आईडी लिखनी है। क्या लिखनी है? ईमेल आईडी लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इमेजिन यू आर राहुल रश्मिता या कुछ भी ऐसा नाम दिया हुआ है, तो आपको वही करना है, rahul@gmail.com। ठीक है, फिर तो राइट ड्राफ्ट अ ईमेल टू योर प्रिंसिपल फॉर टेकिंग लीव फॉर 10 days। ठीक है, तो यहां पर आपको आपके स्कूल का या तो लिखना है या तो आपके प्रिंसिपल का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्कूल का नाम नहीं याद आ रहा है, आप यहां पे लिख सकते हो प्रिंसिपल 123@gmail.com। ठीक है, कोई मैटर इतना नहीं करेगा, दोनों का ईमेल यहां पर आएगा। वहां पर क्या होता था, सेंडर और रिसीवर का एड्रेस आता था, यहां पर सेंडर और रिसीवर का क्या आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है। फिर आते हैं हमारे सब्जेक्ट पे। ठीक है, सेम चीज हो रही है, देख रहे हो, सेम चीज हो रही है। जिन्होंने लेटर पढ़ा हुआ है ना उनके लिए तो ईमेल राइटिंग हलवा एकदम, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से लिख के आओगे। ठीक है, हाँ अब आगे हमारे किसके ऊपर, मेन टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट 1 लाइन का होना चाहिए हमेशा। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप चाहे लेटर लिख रहे हो, आप चाहे ईमेल लिख रहे हो, आपका सब्जेक्ट हमेशा 1 लाइन का ही होना चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा बड़ा लिखते हो तो वहां पर आपके मार्क्स डिडक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, अगर आपको ईमेल आ रहा है तो आपको ना वो 1 लाइन पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई उस ईमेल या वो लेटर लिखा किस लिए, मीन उसका सब्जेक्ट क्या होगा, उसका टॉपिक क्या है लिखने का। अगर आप उसको बहुत बड़ा लिख दे रहे हो तो फिर उसको आपका ईमेल की मेन बॉडी पढ़ने में और सब्जेक्ट पढ़ने में क्या अंतर रह जाएगा। सब्जेक्ट ऐसा हो जाना चाहिए जो 1 लाइन में आपको पूरा मतलब दर्शा दे। ठीक है, आप भाई यहां पर सैल्यूटेशन आ जाएगी, डियर XYZ, जो भी होगा भाई, आप प्रिंसिपल के लिख रहे हो, डियर प्रिंसिपल, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर रिलेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीन्स व्हाट, जो भी है, जो भी नाम वहां पर मेंशन किया हुआ है, नहीं मेंशन किया हुआ, आपकी मर्जी है, जहां पर उठा के लिख दो। जिसको ईमेल ड्राफ्ट करने बोल रहा है उसका नाम वहां पर आएगा, वो सैल्यूटेशन के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं हमारी मेन बॉडी। अब ईमेल में कैसा है मालूम है, सीधी सी बात है, ईमेल थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। तो यहां पर एट दी एंड आपको ईमेल वाला जो, सॉरी लेटर वाला जो है ना, वो फॉर्मेट पूरी तरीके से फॉलो नहीं करना है। वहां पर हम पहले 3 लाइन में इंट्रोडक्शन करते थे, फिर अपना बॉडी देते थे 7 लाइन का, फिर हम क्या करते थे 2 लाइन का कंक्लूजन देकर एट दी एंड हमारा जो ईमेल का, सॉरी लेटर का पार्ट रहता था उसको एंड करते थे। बट यहां पर ऐसा नहीं करना है। यहां पर क्या करना है भाई, 1 लाइन में तेरा इंट्रोडक्शन होगा और जहां पर इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है वहीं से अपना सब्जेक्ट चालू हो जाएगा। तो यहां पर 2 लाइन के अंदर आपका सब्जेक्ट और आपका इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड को लिख रहे हो, हाय हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन। उसके आगे आई एम राइटिंग आई एम ड्राफ्टिंग ईमेल टू यू ऑन दिस टॉपिक, मतलब आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो, सॉरी
उसके बाद भाई आपकी जो सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे लिखा है उसकी थोड़ी जो मेन बॉडी होगी वो यहाँ पर आप 2-3 लाइन में आराम से लिख सकते हो। एट दी एंड 1-2 लाइन का आप कंक्लूजन दे दो। फिर यहाँ पर आपका योर सिंसियरली योर फेथफुली करके आपको जो लिखना है आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हो। ठीक है, वो थोड़ी सी एडवांस चीजें हो जाती है और भी चीजें आती है यहाँ पर, जैसे कि BCCI और भी कुछ चीजें ऐसी है, कार्बन कॉपी और ये जो चीजें हैं मीन्स यहाँ पर आपको थोड़ा ईमेल छुपाना है किसी को या ईमेल दिखाना है। सॉरी BCCI है, BCC है और CC BCC ऐसा करके कोई भी चीजें आती है, तो ये भी चीजें होंगी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ना अब तक जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको जो फॉर्मेट लिखना है ना, ये यही फॉर्मेट है, इससे ज्यादा यहाँ पर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ईमेल ड्राफ्ट करते हो मीन्स व्हाट, जब आप टेक्निकल वे में जब आप जाते हो ना, तो वहां पर आपको कार्बन कॉपी या उसके एडवांस वाला बहुत चीजें मिलता है। मीन्स व्हाट, आप किसी पर्सनल एक को ईमेल भेजना चाह रहे हो या एक ही ईमेल बहुतों को भेजना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी तक के लिए आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो इससे रिलेटेड ये जो अब तक हमने फॉर्मेट पढ़ा है, क्या ये फॉर्मेट हम अपने मैसेज यानी जो ईमेल हम लिखेंगे उस ईमेल में कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, उस ईमेल में हम ये फॉर्मेट को कैसे यूज कर सकते हैं। सो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं पहले, ठीक है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि हम देखने वाले हैं और उस क्वेश्चन को ध्यान से उसको लिख के प्रॉपर हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन को ना जो हमारा सॉल्व करने का तरीका है, क्या है सॉल्व करने का जो तरीका है ना, कि कैसे उसको ये प्रॉपर फॉर्मेट यूज करके वो ईमेल को हम लिख को एक स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, ड्राफ्ट द ईमेल टू द मैनेजर ऑफ योर कंपनी टू रिक्वेस्ट him or her to give a opportunity as a servant you as experience for your career development। बोलता है भाई अपनी कंपनी मैनेजर को एक ईमेल ड्राफ्ट करने का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करते हुए सबसे पहले वहां पर क्या दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है। फिर फ्रॉम आप, मैंने जैसे बताया ना राहुल रश्मिका करके कोई भी नाम यहाँ पे देखो मेंशन नहीं किया है, इसलिए वहां पर मैंने अपनी मर्जी से नाम ले लिया है राहुल करके, rahul123@gmail.com। ठीक है, फिर उसके मैनेजर का भी नाम वहां मेंशन नहीं किया है, तो मेरी मर्जी है भाई, तो मैंने वहां पर soham234@gmail.com ले लिया है। फिर उसके बाद भाई हमने हमारा नेक्स्ट जो था सब्जेक्ट फ्रॉम टू हो गया, जो सब्जेक्ट था देखो अगर आप देख रहे होगे तो वहां पर मैंने ना एक ही लाइन में जो हमारा सब्जेक्ट था उसको बता दिया भाई, रिक्वेस्टिंग फॉर अप्रिशिएटमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, वो जो अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे अप्रिशिएट वो ईमेल ड्राफ्ट करना है वो वहां पर दिया हुआ है। फिर डियर सोहम सॉरी, फिर आई एम राइटिंग ईमेल, आई एम राइटिंग माई कीन इंटरेस्ट इज एन अप्रिशिएट एंड द शेख खान। ठीक है, उसके बाद बोलता है गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विथ योर टीम would be invaluable for my career growth. Could you please consider my request and let me know if you opening are available. ठीक है, if you would be grateful for the opportunity. थैंक यू। उसके बाद फिर वहां पर उसने अपना सैल्यूटेशन देकर खत्म कर दिया। मीन्स व्हाट, यहाँ पर आप एट दी एंड अपना जो आपको अगर ईमेल एड्रेस भी डालना है वो सब भी डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप एट दी एंड थैंक यू करके खत्म कर सकते हो, थैंक यू दैट्स व्हाई दैट जो भी आपका नाम है वो। ठीक है, तो ये था हमारा ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी को अभी तक अब तक ये समझ में आया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सभी को अब तक ये चीज समझ में आई होंगी। सो ईमेल राइटिंग का कुछ ये फॉर्मेट है, इससे ज्यादा ईमेल राइटिंग के अंदर कुछ आता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, अगर आप 1-2 ईमेल लिख के प्रैक्टिस कर ले रहे हो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो चीजें देखने को मिल जाएंगी, 2-4 ईमेल का फॉर्मेट। आप चाहो तो हम आपको पीडीएफ भी भेज सकते हैं अगर आप कमेंट करते हो तो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये हमारा ईमेल का टॉपिक समझ में आया होगा। जल्दी से हम आपके लिए नेक्स्ट राइटिंग स्किल का जो अच्छे टॉपिक है उनको भी वीडियोस लेके आने वाले हैं। तो उसके पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे भी चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको हमारा ये चैनल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।